कल क्या देखा था हमने? सिंपल सेलेक्ट सिस्टम के राइट। फर्स्ट है विज सिंपल सेलेक्ट। इन दैट वी हैव ओके, अपने पास कितने टाइप्स है उसके अंदर? चार। ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर है, टाइप सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, टाइप और टैग। तीसरा कौन सा है? क्लास के बाद कौन सा है? आईडी सेलेक्टर। ठीक है। तो आप कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर सेम क्लास मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है। सेम क्लास कैन यूज ऑन मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट। आईडी यूज कर सकते हैं क्या उस तरह? हेलो। और सर। नहीं ना। तो आईडी पूरे एचटीएमएल पेज में कैसा होना चाहिए? यूनिक होता है। मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। अगर आपको अलग आईडी चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सेम आईडी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर एक आईडी है सेक्शन नाम से। अगर मैं ये आईडी उठा के यहाँ पे रखूंगा तो ये भी गलत तरीका है। ओके। एट अ टाइम दो आईडी सेम एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज नहीं करना है। ठीक है। और थर्ड और एक रूल से ऐसा भी नहीं क्रिएट करना है। ठीक है। समझ में आया ये रूल्स? सर फिर से एक बार बताना। क्या है? कौन सा वाला? ये आईडी वाला सर। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? आईडी कैसे होता है? यूनिक होता है। एक सेम एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर, सॉरी, पूरे एक एचटीएमएल पेज है हमारा, उसके अंदर आईडी एक ही होता है, यूनिक यूज करते हैं। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेक्शन नाम से एक आईडी बनाया है। ये आईडी आप दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज नहीं करोगे, करना नहीं चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। हम और आईडी ज्यादा तो जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है फंक्शनलिटी के लिए। ठीक है। आईडी का यूज सीएसएस में बहुत कम किया जाता है। अगर आपका कोई सीएसएस नहीं बैठ रहा है, उसका स्पेसिफिसिटी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तब जाके आप आईडी यूज करोगे इन सीएसएस। ओके। अदरवाइज आईडी का आप यूज करना है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। कभी कभी एक एक दो बार यूज करो। अदरवाइज पूरा सीएसएस टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर का यूज करके करना है, आईडी का कम यूज करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला है? आईडी यूनिक होता है और एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर दो आईडी यूज नहीं करना है। जैसे कि ये देखो, ये इन्फो नाम का एक आईडी है, पहले से उसके ऊपर सेक्शन नाम का आईडी प्रेजेंट है ना, तो ये भी एक गलत तरीका है। ऐसा यूज नहीं करना है एट अ टाइम दो आईडी एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। उससे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है। फिर अभी हम क्या करते थे? स्पेस देखिए, एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते थे, बराबर है? तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे के मल्टीपल आईडी करूंगा तो ये नहीं चलेगा। एक गलत तरीका है, रॉन्ग वे। ठीक है। आया समझ राघवेंद्र? हाँ सर। हाँ अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। आईडी हुआ, टैग क्लास। स्पेसिफिसिटी कितनी है आईडी की? स्पेसिफिसिटी ऑफ आईडी कितनी है? 100% है सर। 100% है, 100 होता है। ठीक है। परसेंट वगैरह साइन यहाँ पे कुछ सिंबल इसके है क्या? मैंने नहीं, 100 है।
और स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास 10, स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग 1, स्पेसिफिसिटी ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप है कॉम्बिनेटर्स। इन दैट उसके अंदर भी 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। सेकंड टाइप डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बाद है जनरल सिबलिंग। फर्स्ट टाइप देखा था सिंपल सेलेक्टर, उसके अंदर कितने टाइप्स? 4। सेम उसी तरह सेकंड टाइप कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, उसके अंदर भी 4 चार टाइप्स। टाइप, 4 टाइप, ओके 4 टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है इसके अंदर? डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट डिसेंडेंट। सेलेक्टर मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डिसेंडेंट सेलेक्टर मीन्स पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड आता है, ठीक है, नेम में उसके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, आई विल एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ आगे। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स में प्लस सिंबल यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स? प्लस। प्लस। ओके, एंड इन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स वी यूज टिल्ड। ओके, वो कैसे यूज करेंगे क्या नहीं, देखते हैं एग्जाम विद एग्जांपल। इसको रहने दो, यूज करें। कितने पैराग्राफ है हमारे पास अभी? 5। ठीक है, उसके ऊपर हमने CSS अप्लाई किए बाय यूजिंग टैग। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर गोल्ड, पैडिंग मार्जिन। ठीक है,
तो क्या करेंगे, वी विल रैप करेंगे इसको इन सेक्शन। ओके, ड्यू को क्या किया हमने, सेक्शन के अंदर रैप किया है, ठीक है। अब मुझे बताइए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कौन है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है इसका पेरेंट कौन है, ड्यू है ना, ड्यू। ठीक है। इस ड्यू का पेरेंट कौन है, सेक्शन। और सेक्शन का पेरेंट बॉडी, बॉडी। ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ का ये सेक्शन कौन हो गया, ग्रैंड पेरेंट। पेरेंट। कौन है, ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और इस पैराग्राफ का ये बॉडी कौन हो गया अभी, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। हाँ, ग्रैंड पेरेंट। एक एक से बढ़ाना है आपको, ठीक है। पैराग्राफ का पेरेंट ड्यू हो गया, पैराग्राफ का ग्रैंड पेरेंट सेक्शन, पैराग्राफ ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट बॉडी, ठीक है। बॉडी। इसी तरह से चलता रहेगा आगे। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दो पैराग्राफ को हट यहाँ से उठाता हूँ और इनको भी ड्यू के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। अभी बताइए मुझे, ये जो पैराग्राफ है लाइन नंबर 34, इसका पेरेंट कौन है, ड्यू। ड्यू है। इस ड्यू का पेरेंट कौन है, ये ड्यू है, बराबर है, लाइन नंबर 36 वाला। इसका ग्रैंड पेरेंट कौन आएगा, ड्यू, एट लाइन नंबर 26, 36 बोलो 26, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट, इसका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन होगा, सेक्शन। सेक्शन। अभी इसका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये ग्रैंड पेरेंट हुआ, ये दो बार ग्रैंड पेरेंट हुआ, और ये 3 टाइम्स ग्रैंड 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 पेरेंट। इसका ग्रैंड 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 पेरेंट कौन है अभी, बॉडी। बॉडी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट ड्यू, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट सेक्शन, ग्रैंड 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 3 टाइम्स कौन है, बॉडी, बॉडी। ठीक। ये रिलेशनशिप समझ में आया कैसा होता है, उसी तरह। अभी इस ड्यू का चाइल्ड कौन है, नीचे वाला पैर पैराग्राफ। ये दोनों भी पैराग्राफ है। यस। हाँ। अभी इस ड्यू के चाइल्ड कौन कौन है, लाइन तीन नंबर पैर 7, पैराग्राफ ड्यू। ये 3 पैराग्राफ है, ये वाला ड्यू, बराबर है। यस। अभी इस ड्यू का ग्रैंड चाइल्ड कौन है, नीचे वाला पैराग्राफ। पैर एट लाइन नंबर दूसरे ड्यू का पैराग्राफ। 34 ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दिस ड्यू, दिस 2 पैराग्राफ, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ है इसको। अभी इस सेक्शन का ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड कौन है, 34 ठीक है। ये चाइल्ड हो गया, सेक्शन का ये चाइल्ड हो गया, और ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया, और ये ड्यू भी ग्रैंड चाइल्ड हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, कितने टाइम्स यूज किया मैंने, ये और 2 पैराग्राफ, ठीक है। आया समझ में, यस। सर। तभी इनका यूज करके हम सीएसएस अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पी टैग का यूज करके बैकग्राउंड कॉलम कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे, ब्लैक। ब्लैक। तो मैं क्या करता हूँ, बताएंगे, ठीक है। अभी देखो रिलेशनशिप कैसा है, इस ड्यू के ये 3 पैराग्राफ चाइल्ड है, और ये 2 पैराग्राफ कौन है इस ड्यू के, सिबलिंग्स, ठीक है। ये जो ड्यू है इसके सिबलिंग्स कौन है, पैराग्राफ। ठीक है, सिबलिंग्स है ना उसके। अभी मैं क्या बोलता हूँ, देखो
पी टैग का यूज करके मैंने सीएसएस अप्लाई किया, सीएसएस अप्लाई हो रही है, ब्लैक कलर एंड गोल्ड कलर टेक्स्ट। अभी मैं यहाँ पर बोलता हूँ सीएसएस के अंदर ड्यू के जितने भी चाइल्ड है, ड्यू के अंदर जितने भी पैरा चाइल्ड है, सिर्फ उनकी सीएसएस चेंज करनी है। इन ड्यू बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर, ओके हो गया। Yes, sir. हाँ, अभी इन दो पैराग्राफ्स का पेरेंट है कौन है, पेरेंट ऑफ दिस टू सेक्शन, नॉट ड्यू। ओके, और यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, पेरेंट Due. चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट ड्यू के जितने भी चाइल्ड है पैराग्राफ, सिर्फ उनके ऊपर ही Yes. चाहिए हमें सीएसएस। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर Yes, sir. अप्लाई हुआ है सीएसएस प्रॉपर्टी। इनके ऊपर नहीं हुआ है। तो ये हो गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सीएसएस ओवरराइड हो गई है ग्रीन कलर से, ब्लैक कलर जाके ग्रीन वाला अप्लाई हुआ है उसके ऊपर, क्यों, उसका पेरेंट मेंशन किया इसीलिए। पेरेंट मेंशन किया है, बराबर है। अभी मैं इसको ऊपर भी रखता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। नहीं, क्योंकि ड्यू के अंदर जितने पैराग्राफ है उन्हीं के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई होने वाला है, बराबर है। तो ये तो नहीं है उसका रीजन, द मेन रीजन बिहाइंड दैट स्पेसिफिसिटी। देखो टैग की स्पेसिफिसिटी कितनी है, 1, 1 1 है। पी टैग कितनी है यहाँ पे, 1 है। और इसकी कितनी है, 2 1 2। 2. एक पैराग्राफ की है, एक पैरा की है, और दूसरी ड्यू की है। 1 और 1, 1 + 1 2। 2. ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है, इसलिए वो सीएसएस ओवरऑल हो गई है यहाँ से। आया समझ में, Yes, sir. उसका पावर बढ़ गया ना उस पैराग्राफ का, हाँ, ताकत बढ़ गई उसकी, स्पेसिफिसिटी बोलते हैं उससे। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, इन दोनों को भी एक ड्यू के अंदर रैप करेंगे। अभी क्या बने होगा, ये पांचों पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, ड्यू वाली, ब्लैक ग्रीन कलर वाली। ग्रीन कलर वाली पांचों पैराग्राफ के ऊपर, ग्रीन कलर वाली। बराबर। ठीक है, कौन सी होगी, कोई और बताएगा क्या, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली, क्यों, क्योंकि यहां पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रेजेंट है, ड्यू एंड पैरा, और यहाँ पर भी ड्यू एंड पैराग्राफ सेम। ठीक है, हो गए। Yes, sir. Yes. अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट ड्यू है इसके ऊपर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ डॉट इन्फो के अंदर जितने पैराग्राफ, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, इन्फो नाम का जो क्लास है इसके अंदर जितने भी चाइल्ड पैराग्राफ्स है उनकी सीएसएस कौन सी की है मैंने यहाँ पे, ब्लू कलर। ब्लू। ऊपर वाले 3 पैराग्राफ के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी डेफिनेटली। ओके, और ये नीचे वाले 2 के ऊपर होगी क्या, वो ब्लू वाली, नहीं। नहीं।
नहीं है ना, क्यों? क्लास अप्लाई किया है। क्लास, क्लास से क्या होता है? स्पेसिफिसिटी बढ़ती। स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती है, ड्यू टू क्लास स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट एचटीएमएल इंक्रीज। इंक्रीज। देखो अब पैराग्राफ की 1 है और क्लास की 10 है, 10 + 1 11, और इसकी कितनी है? 1 + 1 2। हो गया अप्लाई? यस सर। ओके, जस्ट सेकंड, कोई तो डोर पे है, अभी 2 मिनट में बैठा है।
ओके। तो कहाँ पे आए थे हम? क्लास। ओके। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? इस ड्यू के ऊपर क्लास, और यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। इनको के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनकी सीएसएस हमने क्या की है? बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड टेक्स्ट का कलर व्हाइट किया है। ठीक है, ये सीएसएस ओवरराइड हो गई। क्यों हो गई ओवरराइड? ड्यू टू स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कितनी हो गई इनकी? 11, और इसकी लो 2 है, बराबर है। तो ये चेंज हुआ है इसकी वजह से। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी रखूंगा तो चेंज होगा कि कुछ इफेक्ट्स होगा क्या इसके ऊपर? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राउजर क्या चेक कर रहा है यहाँ पे? स्पेसिफिसिटी, नॉट चूज द लास्ट अपीयरेंस। ओके, ये हो गया। अभी क्या करेंगे हमें यहाँ पर? इसके ऊपर भी अगर मैं क्लास, एक काम करते चेंज करते इसको। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के बाहर रखते हैं। ठीक है, बाहर रखेंगे। अभी इसका पेरेंट कौन है इस ड्यू का? बॉडी बॉडी है, बराबर है। इसका पेरेंट कौन है? बॉडी बॉडी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस दोनों पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये क्लास को रिपीट करता हूँ। विल रिपीट दी क्लास, सिंपल। देखो, पांचों पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, और यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है विथ क्लास इन्फो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सीएसएस अप्लाई हो रही है दोनों जगह। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर मैं और एक क्लास लेता हूँ, मेन। ठीक है, अभी इसके अंदर जो पैराग्राफ्स है उनकी सीएसएस चेंज करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट मेन सेक्शन डॉट इन्फो देन पैरा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट। ठीक है, हो गया। नीचे वाला हुआ है क्या? दो पैरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? देखो, इस ड्यू का पेरेंट कौन है? बॉडी बॉडी है। और इस ड्यू का पेरेंट कौन है? सेक्शन है। सेक्शन ठीक है, और इस सेक्शन के ऊपर क्लास है प्रेजेंट, मेन सेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेन सेक्शन के अंदर इन्फो है, इन्फो के अंदर जो पैराग्राफ है उन्हीं के ऊपर सीएसएस चाहिए। तो वो सिर्फ इन्हीं तीनों पैराग्राफ के ऊपर कर रहा है, बाकी ये दोनों के ऊपर कर रहा है क्या वो? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे हम? डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। इन्हें डाउट क्वेरी किसी को के अंदर? नहीं नहीं है ना, सिंपल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एडवांस सेलेक्टर। यहाँ से हमारे कहाँ चालू हो गए? एडवांस सेलेक्टर्स, और ये सिंपल सेलेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप इन कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। कौन सा है? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर ठीक है, अभी इसको हटाओ क्या? सेम सीएसएस है अभी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर गोल्ड। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम?
ठीक है। मुझे बताइए अभी यहाँ पे और एक बार, ये जो ड्यू है इसके चाइल्ड कौन कौन है? पी ये और तीन क्यू। पैराग्राफ, ठीक है, तीन पैराग्राफ और ये ड्यू है, चाइल्ड है। इसके ग्रैंड चाइल्ड कौन है इस ड्यू के? पैराग्राफ। ये पैराग्राफ। पैराग्राफ। मतलब ये क्या हो गए? इनडायरेक्टली चाइल्ड हो गए। डायरेक्ट चाइल्ड है क्या ये इसके, इस ड्यू के इन्फो के अंदर? नहीं। ये कौन से चाइल्ड हुए? ग्रैंड चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है उसके, वो ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, तो उसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है यहाँ पे? ये पैराग्राफ है, तीनों बराबर है, और ये ड्यू है। इसकी ड्यू के अंदर दो पैराग्राफ है, वो उसके ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है अभी? कौन सा टाइप देख रहे हैं हम? डायरेक्ट चाइल्ड से। ठीक है, अभी डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, कौन है? ये तीनों पैराग्राफ है और ये ड्यू है। तो इसको ऊपर CSS अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डॉट इन्फो इन दैट पेयर। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर कर देंगे व्हाइट। अभी क्या हो रहा है? ये पांचों पैराग्राफ्स के ऊपर CSS अप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो दो पैराग्राफ्स है, ये भी उसके क्या है? चाइल्ड ही है ना। ठीक है, भले ही वो ग्रैंड चाइल्ड है लेकिन चाइल्ड तो है ना। ठीक है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है और ये ग्रैंड। इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में, हाँ इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है और ये ग्रैंड चाइल्ड है। इसके लिए वो क्या कर रहा है? अपने सभी चाइल्ड के ऊपर वो CSS अप्लाई कर रहा है। बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट। अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जो है पैराग्राफ, उन्हीं के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, ये दोनों के ऊपर नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे पैराग्राफ जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है उन्हीं के ऊपर। तो उस वक्त क्या करेंगे हम? इन दोनों के बीच एक ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर्स? ग्रेटर देन ग्रेटर साइन। देन। देखो, हो गया नहीं अप्लाई ऊपर? ठीक है, तो डायरेक्ट चाइल्ड यूज करने से क्या हो रहा है? वो अपने जितने जितने डायरेक्ट चाइल्ड मिल रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो CSS अप्लाई कर रहा है। लेकिन मेंशन करना पड़ता है हमें यहाँ पे कि उसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है? प्यारा है। ड्यू मेंशन किया है क्या? नहीं। मुझे कौन के ऊपर चाहिए था ये CSS? पैरा के ऊपर, इसलिए मैंने वो पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडजेसेंट सिंबल। इसमें किसी को डाउट है क्या डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर में? एनी क्वेरी, एनी डाउट? हेलो? नहीं सर। नहीं, ओके। मैं और एक बार पूछ लेता हूँ सबको। राघवेंद्र नहीं बोला है, ठीक है। अक्षित और अक्षिता, एनी डाउट? नो सर। ओके, गुड। दिव्या? नहीं सर। हाँ। मोटे? हाँ। पाटिल, प्रिया, श्रीषा, सुमीन, वैष्णवी, कुलकर्णी एंड विद्या। नहीं है ना आपको? नो सर। चलो, तो नेक्स्ट है इसके अंदर एडजेसेंट सिंबल।
लेकिन इसमें एक बताओ, इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज, ग्रेटर देन। ग्रेटर। ठीक है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अभी आप देखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 लेता, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो इनकी तो जरूरत ही नहीं लगेगी, यहाँ से हटाएंगे सब कुछ, हटा दें। अभी कौन सी CSS अप्लाई है यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड टेक्स्ट कलर गोल्ड, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो ड्यू है इसके ऊपर एक इन्फो नाम से क्लास किया है, हमने क्रिएट किया है। इसके चाइल्ड कौन कौन है, H1 है, बराबर है, ओके। और ये 3 पैराग्राफ है, और ये ड्यू है, बराबर है। अभी मुझे बताइए इस H1 का सिबलिंग्स कौन कौन है, इस H1 के सिबलिंग्स कौन कौन है, डी एंड लीव। सिबलिंग्स, ये तीनों पैराग्राफ और ये ड्यू, बराबर है। ये सारे के सारे सिबलिंग्स है ना इस H1 के, हाँ। पैराग्राफ एंड ड्यू। अभी मुझे बताइए एडजेसेंट सिबलिंग कौन है इस H1 का, एडजेसेंट मतलब क्या है, इमीडिएट वाला, डी। कोई नहीं सा BHTML एलिमेंट हो, इन HTML पैराग्राफ है ये वाला एडजेसेंट सिबलिंग, ठीक है। ये है क्या इसका एडजेसेंट सिबलिंग, नहीं। नहीं, नॉट। ये जो है ना ये सारे क्या है, जनरल सिबलिंग्स, और एडजेसेंट सिबलिंग फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये तो ब्लैक और गोल्ड कलर है, मैं इस ड्यू के अंदर जो H1 है, इस H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है पैराग्राफ, उसकी CSS चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डॉट इन्फो, ठीक है, उसके अंदर एक H1 है, देन स्पेस प्लस देन पैराग्राफ, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम पर्पल, ठीक है। देखो एक ही के ऊपर हुआ है ना, बाकी के ऊपर हुआ है क्या, नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या बोला यहाँ पे, सेलेक्टर्स कौन सा यूज किया है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो इन्फो है ड्यू के ऊपर क्लास, इसका चाइल्ड कौन है, H1 है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। उसके साथ हमने क्या यूज किया है, एडजेसेंट सिबलिंग, इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ, और सिंबल कौन सा यूज किया है, प्लस साइन। विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स, प्लस, प्लस। ओके। हुआ है अप्लाई। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एडजेसेंट सिबलिंग्स मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूँ, हेलो जावास्क्रिप्ट, ओके। अभी हो रहा है क्या अप्लाई, नहीं। नहीं, हो रहा है क्या अप्लाई,
Right. नहीं, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द एडजेसेंट सिबलिंग ऑफ दिस एच1 टैग इज स्पैन, नॉट अ पैराग्राफ। और यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है? Paragraph. पैराग्राफ। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, अगर मैं इसकी जगह, पैराग्राफ की जगह अगर मैं यहाँ पे स्पैन मेंशन करूंगा तो वर्क होगा क्या? बराबर है, वर्क होगा ना? अभी इसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? अभी पैन है। हो रहा है अप्लाई? बैकग्राउंड कलर पर्पल एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट। ठीक है, अगर इसको हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है, और ये ऐसा भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग को कैसे कंसिडर करेगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, Bottom. नॉट बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम में सर्च करते जाएगा वो, बॉटम से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा वो। देखो, अभी ये नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम, मैंने सीएसएस में क्या मेंशन किया है एडजेसेंट सिबलिंग एच1 का? स्पैन। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। अभी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आया क्या समझ में? Yes, sir. अभी नेक्स्ट है इसके अंदर कंसेप्ट, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चलिए क्या करते हैं इसपे, ठीक है। अभी इस इन्फो के अंदर डॉट इन्फो, चाइल्ड क्या है इसका? एच1 है ना? एच1 का which type of symbol we use in general sibling Plus. selectors? Tilde. Plus. Plus. In general sibling, not in adjacent. Okay, in general sibling selectors we use tilde sign. ठीक है, टैब बटन के ऊपर है देखो, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, शिफ्ट और वो टैब के ऊपर का जो बटन है उसको प्रेस कर दो, हो जाएगा वो। बिलो द स्टेप बटन। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं पैराग्राफ। अभी कौन सी सीएसएस है उसके ऊपर? ब्लैक एंड गोल्ड। और स्पैन के ऊपर है क्या कोई? नहीं। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, व्हाइट। वो किसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर रहा है? सिर्फ उसके एडजेसेंट सिबलिंग्स। अभी बताइए मुझे, इस एच1 के एडजेसेंट सिबलिंग्स कौन कौन है? सॉरी, जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है? एडजेसेंट है, अभी जनरल पढ़ रहे हैं हम। तो जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है? ये पैराग्राफ है, Paragraph. ये स्पैन है, ये पैराग्राफ है, स्पैन है, फिर पैराग्राफ है, फिर स्पैन है, फिर उसके बाद जी. ये ड्यू। बराबर है। लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन क्या किया है? Paragraph. एडजेसेंट सिबलिंग्स। बट कौन से, विच टाइप ऑफ सिबलिंग्स? पैराग्राफ, पैरा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने मेंशन किया है कि ये पैराग्राफ है। और ये नीचे वाले पैराग्राफ है क्या उसके एडजेसेंट सिबलिंग्स? है नहीं. क्या? नहीं। इसका जो सिबलिंग है ड्यू, ड्यू है ना, उसके चाइल्ड है वो। बराबर है। हाँ, इस एच1 का जो सिबलिंग सही है ड्यू, उसके चाइल्ड है ये।
ठीक है, इसलिए उनके ऊपर वो वर्क नहीं करते। तो तीन ही पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर मैं उसकी जगह इंस्टेड ऑफ द पैराग्राफ यूज स्पैन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। स्पैन के ऊपर होगा ये, ठीक है। जितने भी जनरल सिबलिंग्स है उसके स्पैन, पर्टिकुलर स्पैन ओनली, ठीक है। ये दो और ये तीन, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। H1 के बिलो H1 जितने भी उसके उसके सिबलिंग्स हो गए जनरल, उन्हीं के ऊपर अप्लाई करेगा। हो गए। क्यों है ऐसे? देखो हुआ है ना? ये ऊपर वाले पैराग्राफ्स के ऊपर हुआ है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं एक स्पैन रखता हूँ, इसके ऊपर होगा क्या? नहीं। नहीं। देखो नहीं हो रहा है ना। वो सिर्फ किसी को कंसिडर करेगा, जनरल सिबलिंग्स, ओनली जनरल सिबलिंग्स। H1 की जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है? पैराग्राफ स्पैन, पैराग्राफ स्पैन, देन पैराग्राफ स्पैन, देन टी। ठीक है। किसी को कुछ डाउट, क्वेरी कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में? नहीं है तो एक बार रिवाइज करो इन सर ये कॉम्बिनेटर जनरल सेलेक्टर्स। हाँ यस बोलो। जनरल सिबलिंग के सीएसएस में जो ये दे रहे प्लस यूज करके और ऐड कर सकता हूँ टाइम के आगे ऊपर। यहाँ पे जनरल में क्या करना है? प्लस ऐड करके और ऐड कर सकते टैग। ऐसा प्लस करके, हाँ H1 को बाकी दूसरे टैग। थोड़ा आप क्लियर बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्या मतलब, क्या है मीनिंग? प्लस साइन यूज करके और टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। कहाँ पर? यहाँ पर बताइए मुझे क्या करना है। वहाँ पे प्लस डी अगर कर दिए तो वो डी पर भी अप्लाई करेगा। प्लस ड्यू ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? ठीक है, ये है ना आपका ऐसा, हम्म। ऐसा है ना? हाँ। अभी क्या है देखो, ड्यू के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ड्यू के अंदर क्या है? दो पैराग्राफ है, पैराग्राफ। पैराग्राफ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, हम ओनली कलर अप्लाई कर, ठीक है, कलर अप्लाई करेंगे। आपको क्या चाहिए? यही बोल रहे हैं ना आप ऐसा? हम्म। ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है हमने, H1 के सिबलिंग्स। देखो ये तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, इन्फो एंड H1, बराबर है, इन्फो एंड H1, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा यूज किया है? जनरल स्पैन है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन जगह स्पैन है, लेकिन हर एक स्पैन के बाद यहाँ पे ड्यू है क्या प्रेजेंट? नहीं। नहीं है, सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट है। और वहां पर भी मैंने क्या किया है, ड्यू के ऊपर टेक्स्ट का कलर ग्रीन बोला है। हो रहा है क्या कुछ? हाँ हो गया ना। कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे सिर्फ पीछे वाला। ड्यू हाँ इसके ऊपर हुआ है, पैराग्राफ्स के ऊपर हुआ है क्या? नहीं हुआ। ऊपर में। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है अभी इस ड्यू के अंदर डायरेक्टली अभी क्या है, कंटेंट है कुछ ना कुछ, अभी हुआ है ना? हाँ। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ऐसा, ठीक है। आपको मालूम है करना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जनरल एडजस्टमेंट यूज नहीं करना है, हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी इसके। सिर्फ दोनों में से कोई तो एक यूज करो आप।
ठीक है, या तो एडजेसेंट या तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। मोस्टली प्रीफर यूज होता है, ज्यादा यूज करते हैं, ये कौन सा यूज होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, 90%। अब बाकी 10% में ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, सीआरएसएस ओवरलैप हो रही है, तभी हम इनको यूज करेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन। एक बार बताइए, व्हाट इज मीन बाय डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, द रिलेशंस बिटवीन पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, क्या होता है उनका, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर में इस मतलब क्या होता है, इन दैट सेलेक्टर वी यूज ग्रेटर दैन साइन। और जनरल एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स में क्या है, वी यूज प्लस सिंबल। और जनरल में